हेलो गाइस, वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस। मैं रोहित विश्वकर्मा। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो क्लास 10 का मैथ्स रियल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें बेसिकली आज हम जानेंगे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में रेशनल और इरेशनल नंबर, चैप्टर 1। तो आज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लेमा के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें हम अगर बात करें सबसे पहले लेमा, इसके बारे में अगर हम बात करें लेमा के बारे में, तो लेमा देखिए क्या। तो लेमा एक तरीके से एक प्री प्रूव्ड यानी पहले से प्रूव्ड किया रहता है स्टेटमेंट है। उसी के बेस पर हम बड़े बड़े क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, अगर हम लेमा की डिफिनीशन देखें तो स्टेटमेंट दैट इज thought to be true and is used as the basis of testing the truth of another statement। यानी कि अगर तो देखिए, स्टेटमेंट that is thought to be true and is used as the basis, यानी इसके आधार पर बेसिस ऑफ टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट। ट्रूथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट। यानी कि अगर इसका हम हिंदी देखें तो एक कथन जो कथित रूप से सत्य हो, जिसका प्रयोग हम अन्य कथन की जांच के लिए आधार के रूप में किया जाता है। यानी इसको बेस बनाकर हम अन्य जो कथन है उसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए बुक में दिया, और लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अगर हम जो बुक में दिया अगर उसको देखें तो बुक में दिया लेमा A lemma is a proven statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो यह तो रहा लेमा। अब आते हैं थ्योरम 1.1, देखते हैं उसमें क्या है। थ्योरम 1.1 में जो थ्योरम है, ये जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है उसमें इसका यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा जानते रहे। तो यहीं पर हम देख लेते हैं। थ्योरम 1.1। तो देखिए थ्योरम 1.1 क्या है। तो थ्योरम 1.1 या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें भी देखें तो अगर आगे बात करें तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं।
तो देखिए जो स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying। अब देखिए सेटिस्फाइंग है जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिए। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। देखिए यह जो स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, इसको और भी आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए तो थ्योरम जो हमारा 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यह गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी अगर इस पर बात करें तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें क्यू एंड आर इस प्रकार विद्यमान है कि जो ये जो स्टेटमेंट है इसको यह सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप लोग अगर हम इस स्टेटमेंट के तह में जाएं तो देखिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, मान लेते हैं 7 है, इसमें हम डिवाइड किए हैं 3 का, दिख नहीं रहा है यहाँ 7 में हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये हमारा होता है क्वोशेंट, यह है डिवाइजर, ये रहा डिवाइजर, ये रहा हमारा रिमाइंडर, ये हमारा होता है डिविडेंड, 7 डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते थे, अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते थे 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब यही फॉर्म यह दिख रही है, यही फॉर्म यह ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम वही दिख रहा है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो इस टॉपिक में अब आगे हम क्या जानेंगे, इस टॉपिक में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 तो देखिए एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो यह फर्स्ट का 135 एंड 225, इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना अभी यूक्लिड से। तो देखिए आप लोगों में एक जुगाड़ बताते हैं, पहले साइड में देख लीजिए, यह आप लोग शुरू से करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 135 या 225 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा,
कितना आएगा 90 आएगा, फिर 135 लाएंगे यहाँ पर, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, तो डिवाइड करने पर आपका 1 टाइम्स जाएगा, मार्कर 90, यहाँ से 45 आएगा, 45 में फिर 90 का डिवाइड करेंगे, एचसीएफ हम निकालते थे तो 45 टू जा 90, तो हमारा यहाँ से एचसीएफ हो जाता था 45। अगर आप इसको अभी तक जान रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हम प्रूव कर रहे हैं, तो अगर हम इसको प्रूव करना शुरू करें तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDL लिख देते हैं। सो वी अप्लाई EDL तो किस पे अप्लाई करें, तो 225 एंड 135 टू ऑप्टेन। देखिए अब हमको मिला क्या, हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अब हमको मिला क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस यहाँ ये हमने किया था तो रिमाइंडर आया था 90। ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ऐसे साइड में करके फिर उसको आसानी से स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए। तो 135 प्लस 1 प्लस 90। अब देखिए यह जो यहाँ तक हमारा यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आगे तो अब देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए रिमाइंडर 90 0 नहीं आया, 90 आया, तो अब फिर से ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो वी अप्लाई EDL टू, अब देखिए हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, 90 और 135 में। वन 135 एंड 90, तो देखिए अब हमको क्या मिलेगा, तो 2 हाफ 10। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें इसको देखिए तो 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी देखिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब रिमाइंडर हम 0 लाते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं न्यू रिमाइंडर 45, न्यू रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, so we apply EDL टू। अब देखिए हम किस में अप्लाई करेंगे, 45 और 90 में, 90 एंड 45। अब इसमें हमने अप्लाई कर दिया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं पर हम रुक कर सो SCF आप 135 एंड 225 इज 45। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बहुत ही आसान था, पहले इसको आप समझ गए होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसी का वैसे स्टेटमेंट फॉर्म है यहाँ। तो यहाँ पर
दिख रहा होगा 135 में जैसे जैसे किए उसी को हमने स्टेटमेंट, तो 135 और 225, तो इसमें दिख रहा है 225 135 से बड़ा है। तो सो वी अप्लाई EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो किस में अप्लाई किया, तो इन दोनों में। तो हमको क्या मिला, 225 को लिख सकते हो 135 इंटू 1 प्लस 90। तो इसी तरह फिर रिमाइंडर आया हमारा। रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह करते चले जाएंगे। तो अगर जब क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड मिले, ज़्यादा कठिन मिले, तो एक काम करिएगा, साइड में इसको इस तरह से जो SCF निकालने का जो डिवीजन मेथड, उसको इस तरह से एक अलग रूप में लिख लीजिएगा। फिर उससे आपके क्वेश्चन ऐसे लिखने में आसानी होगा और समय का भी बचत होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले इसको मिटाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 196 है 38220। 196 and 38220, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इधर 196 3822 इसको थोड़ा सा इधर, अब इसको पहले हम SCF निकाल लेते हैं एक साइड में। तो देखिए 196 कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 1 19 और 2 1 जा 2 1 3, 1 टाइम जाएगा। ट्वेल्व माइनस 6 6, यहाँ पे बचा 7 7 माइनस 9 8, यहाँ पर बचा 2 2 माइनस 1 1 186 आया। यहाँ पर 2 उतार लिए। अब कितनी टाइम जाएगा, तो अब देखा जाए तो 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, फिर 9 9 जा 81 81 और 5 86 और 9 1 जा 9 9 8 17, फिर 12 माइनस 4 8, यहाँ पर बचा 5 15 यानी 9, यहाँ पर बचा 7, उतार लिए 0, ओ सॉरी, फिर कितनी टाइम जाएगा, तो अब 6 टाइम्स, 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स ले जाए तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 45 3 48, 5 1 जा 5 4 9, ये देखिए कट गया। यानी जो हमारा SCF हमारा है 196। तो अब इसी को हम इधर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करें, अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो 3822 इज ग्रेटर देन 196। सो अप्लाई EDL to 196 and 38220 to obtain। तो हमको क्या मिला, इसको अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, यानी कि 38220 यानी 196 इंटू 195 प्लस 0। सो वी गेट, सो हटाइए, यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट,
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द SCF of 196 and 38,220 is 196 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारा 867 एंड 255 इसमें हमको अप्लाई करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड में निकाल लेते हैं। कितनी देर 3 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16 और 3 2 जा 6 1 7 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0 1, फिर 2 5 5। इसमें हम डिवाइड करें अगर 2 टाइम जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इधर से देखें तो 1 और 5 51, यानी 51 डिवाइड 2 करें तो 2 टाइम्स जाएगा और यह कट जाएगा। तो हमारा SCF जो आएगा वह आएगा 51। तो इसी को हम यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 8 6 7 इज ग्रेटर देन 2 5 5, सो वी अप्लाई EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 8 6 7 एंड 2 5 5 टू ऑब्टेन। यह हमको प्राप्त क्या हुआ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 6 7 इज इक्वल टू 2 5 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वी गेट रिमाइंडर 102 is not equal to 0, so apply EDL टू किसमें अप्लाई करें तो यार देखें 102 और 205 में 255 एंड 102 टू ऑब्टेन। अब यहाँ से हमको अप्लाई करने के बाद क्या क्या मिल रहा है, तो अप्लाई करने के बाद हमको देखें ये इसको हम लिख सकते हैं 2 5 5 इज इक्वल टू 102 इंटू कितनी टाइम्स गया 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 51। अब यहाँ पर लिख देते हैं वी गेट रिमाइंडर कितना मिला हमको 51 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई EDL। यहाँ से इसको हम अलग कर देते हैं EDL। अब देखिए जो EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 51 और 102
टू ऑफ 10 हमको क्या मिला, तो इसमें हमको मिला, तो इसको हम लिख सकते हो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस, अब देखिए हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, वी गेट remainder is equal to 0, so the HCF of 867 and 255 यानी 255 is 51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमने किया क्या, कुछ नहीं, 255 था, इसको हमने पहले जो जब आप क्लास 5th-6th में थे तो ऐसा करते थे, एचसीएफ निकालते थे, तो इस तरह हम एचसीएफ निकालनी है जिसका एचसीएफ हमको 51 पता चल गया, तो इसको आप जल्दी से एक साइड निकालेंगे तो इसको करने में आसानी हो जाएगा। तो 867 है एंड 255 है, तो ये दिख रहा है बड़ा है, तो इसलिए इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको निकालना था, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको इसमें अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद हमको मिला क्या, तो सब चीज़ें यहीं से आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें सब यहीं से आ रही हैं, बस ये स्टेटमेंट फॉर्म है। तो आप देख लीजिए, फिर अब चलते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अगर हम क्वेश्चन लिखें, so that any positive integer is of the form 6q+1 6q+3 or 6q+5 where q is some इंटीजर। तो यार हमारा क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा यह 6q+1 6q+3 और 6q+5। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं, कहाँ गया, फॉर्म ऑफ ऑड, इसमें लिखना भूल गए जो कि मेन था यहाँ पर ऑड इंटीजर ये क्वेश्चन में। तो देखिए ये ऑड, कोई भी नंबर ऑड कब होता है, तो अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो कोई भी नंबर ऑड तब होता है जब वह 2 का मल्टीपल हो और उसमें 1 ऐड कर दे तो वह ऑड हो जाता है। जैसे 2m+1, जैसे 4m+1, 8m+1, ये सब ऑड इंटीजर है। अगर हम बस 2m लें तो यह बस इवन है, लेकिन अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो यह हमारा हो जाएगा ऑड। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिए 20,000 m तो ये हमारा है इवन, लेकिन अगर इसमें हम 20,000+1 करेंगे तो यह हमारा ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ गए होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए
तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेट ए बी any positive integer. Let a be any positive integer and b is equal to 6। अभी जब थ्योरम बता रहे थे तो थ्योरम में याद होगा आपको, हमने एक स्टेटमेंट लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी से इसका कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ से b हमारा क्या निकल कर आ रहा है, अगर इसका कंपेरिजन इस वाले नंबर्स करें तो बी क्यू हमारा 6 आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर कंपेरिजन करें इसका और इसका कंपेरिजन करें, यानी अगर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 1। तो यहाँ से जो b की वैल्यू जो हमको प्राप्त हो रही है वो है 6। और तो यहाँ से b आ गया 6। और अगर हम r निकालें और यहाँ से अगर हम r फाइंड आउट करें तो r की वैल्यू 0 से 6 के नीचे होगी, 0 1 2 3 4 5 बस। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिख रहा है तो यहाँ से आप r को लिखे थे r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यह आपको याद होगा थ्योरम जो 1.1 थी उसमें हमने बताया था। तो यह यानी b कितना हमारा 6 है, तो यह हमेशा 6 से नीचे, यानी r हमेशा 0 1 2 3 4 5 तक होगा बस। तो यहाँ से हमारा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। और यहाँ से आ गया हमारा r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब तो यहाँ से अब देखिए हम a की वैल्यू लिखते हैं। तो देयरफॉर a की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। तो a इक्वल टू आपका आएगा पहले तो 6 क्यों, देखिए 6 क्यों लिखने का रीज़न है कि 6 क्यों प्लस 0 लिखेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम 6 क्यों लिखेंगे। फिर दूसरा आएगा हमारा 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3। इसको मिटाते हैं साइड का, 6 क्यों प्लस 3, फिर 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5। तो इतना हमारा आ गया। तो अब हम एक एक को पकड़ेंगे और इसको हम प्रूव करते हुए चले जाएंगे। तो हमको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमको दिया क्या चीज़ है। तो हमको दिया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हमको यह लेना है, यह लेना है और यह लेना है। तो हम शुरू करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 अगर हम पकड़ें तो 6q प्लस 1 को पहली बात तो इसको हमको ऑड दिखाना, और ऑड दिखाने का अभी हमने बताया था नंबर क्या था, 2 का मल्टीपल हो और उसके साथ प्लस 1 हो तो वह ऑड हो जाता है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम 6q प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। इसको हम दिखा सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, और इसको हम दिखा सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। इसको हम दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं मार्कर का थोड़ा इशू आ रहा है, 2m 1 प्लस 1।
यानी इसको हम दिखा सकते हैं 2m+1। और जहाँ पर वेयर m1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m1 इक्वल टू क्या होगा, तो m1 इक्वल टू है 3q। तो ये तुम्हारा पहला हुआ। अब 6q + 3, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 6q + 2 + 1, 6q + 2 + 1 लिख सकते हैं। अब 6q + 2 + 1 लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो 3q + 1 + 1 यह हो जाएगा। अब देखिए यह इसको हम लिख सकते हैं 2m2 + 1 वेयर m2 is a positive integer and m2 इक्वल टू क्या लिखें, तो m2 इक्वल टू है 3q + 1। इस तरह हम लिख सकते हैं 6q + 5 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 6q + 4 + 1। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 3 जा 6 + 1 इतना कर सकते हैं। 2 कॉमन लिए तो 2 3q + 2 यह बचेगा +1, तो इसको हम लिख देंगे 2m3 + 1 वेयर m3 इज वही स्टेटमेंट है, m3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m3 इक्वल टू क्या है, तो m3 इक्वल टू है 3q + 2, m3 इक्वल टू 3q + 2। तो अब देखिए एक चीज़, तो अब यहाँ से हमारा क्लियरली क्या निकल कर सामने आया, मार्कर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लियरली। तो देखिए अभी हमने ऑड नंबर में जो ग्रुप बनाया था कौन कौन सा, तो एक यह बना था, यह ऑड नंबर है, एक यह है और एक यह है, तो एक 3 बने। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लियरली जो था, तो 6q + 1 6q + 2 6q + 3 इज 5 6q + 3 6q + 5 are of the form of 2m + 1। m + 1 where m is a पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको लिख सकते हैं वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद तो अब यहाँ से हमारा आ गया, तो अब इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर हमेशा बचेगा, तो इसको छोड़िए। तो फिर अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर
therefore these are not divisible by 2. तो therefore these are not divisible by 2. तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो हम लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स odd numbers and therefore any odd integers can be expressed in the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन क्या करेंगे, शुरुआत के चैप्टर ही ऐसे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। तो एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616। क्वेश्चन लिख देते हैं। एन आर्मी contingent of 16 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march. The two groups are to march in the same number of columns. In the same number of columns. What is the maximum number? What is the maximum number of columns? Number of columns. Maximum number of columns in which they can march. तो देखिए क्वेश्चन तो है इतना बड़ा। तो देखिए क्वेश्चन तो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत छोटा। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. So what is the maximum number of columns in which they can march? तो इसमें करना क्या, देखिए हमको एक की पॉइंट चाहिए था, की पॉइंट मिल गया। की पॉइंट देखिए क्या, मैक्सिमम नंबर
जब मैक्सिमम नंबर की बात करें तो हमको निकालना है HCF। तो हमको बस की पॉइंट, क्वेश्चन में से की पॉइंट ढूंढना है। तो मैक्सिमम नंबर मिल गया। मैक्सिमम नंबर के लिए हम निकालेंगे HCF। तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो इसके सॉल्यूशन में देखें तो ये हो जाएगा HCF ऑफ, तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, maximum number of columns in which they can march। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो हमको डिजिट दिख रहा है इसका हम HCF, तो HCF ऑफ 616 एंड 32। तो 616 और 32 का हमको HCF निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप तो या तो यूक्लिड से निकालिए, तो हम यूक्लिड से निकाल देते हैं, सही रहेगा। तो देखिए, तो अगर हम HCF निकालें तो इसका तो हम लिख सकते हैं 616, इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 19। हमारा जो, इसको पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले इसको हम काम करते हैं कि यहाँ पर साइड में 616 है, 32 है, 32 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, पहले तो 1 टाइम जाएगा, तो 32 कितना बचेगा, तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 5 माइनस 3 2, फिर 6, फिर जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा, यहाँ से 16 माइनस 8। तो अब यहाँ से हमारा HCF आ गया 8। HCF हम फाइंड आउट कर दी, तो इसी को हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो ये हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं, फिर 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF of 616 and 32 इज 8। तो अब हम अपना आंसर लिख देंगे। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे therefore they can march in 8 columns each, यानी कि therefore they can march in 8 columns। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव किया, तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो उसमें हमने क्या दिखाया था कि नंबर जो ऑड था, और इसमें बेसिकली क्या है कि नंबर स्क्वायर, तुमको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा भी है स्क्वायर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए
इसका हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integers and b is equal to 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि b is equal to 3 कहाँ से आया ना, तो हमने बताया था जो स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट एक था ना, याद आ रहा होगा थ्योरम का कि a is equal to बी क्यू प्लस आर, जो स्टेटमेंट था थ्योरम का a is equal to बी क्यू प्लस आर, तो यही b है हमारा। अगर इससे हम इसका कंपेरिजन करें तो 3m दिख रहा है, इसको हम 3m प्लस 0 भी लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 है, तो यहीं से हमारा आया b इज इक्वल टू 3। तो इतना तो हो गया। अब आगे अब यूजिंग EDL यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग EDL यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, उसको आप लोग समझ जाइएगा। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a इक्वल टू 3q प्लस आर लिख सकते हैं फॉर, और यहाँ से हमारा आर देखिए कितना आएगा, तो आर की वैल्यू हमेशा 3 से बिलो होगी, नीचे होगी, तो 0 1 2, तो ये हो गया हमारा आर। तो यहाँ से देयरफॉर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3q, और लिख सकते हैं 3q प्लस 1, इसको और लिख सकते हैं 3q प्लस 2। इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी जो b की वैल्यू 3 है, अगर यही नंबर 4 होता तो यहाँ पर हम लिखते 3q प्लस 3, क्योंकि इससे कम ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। फिर अब इसको हम देखिए, अब इसका स्क्वायर चाहिए, क्यों? क्योंकि बोला यहाँ पर स्क्वायर, तो यह तो a की वैल्यू था, तो अब सबको हम एक ही साथ लेकर चलते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, तो अगर a स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 3q का स्क्वायर, इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम शुरू करें तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? अगर इसको हम तोड़ें तो 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर 2 3 जा 6 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, इसको हमने तोड़ दिया, और इसको करें तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12q 2 2 जा 4, इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखें तो इसमें देखिए ये तो 3q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये 9, अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, क्यों? हमको दिखाना क्या? तो यहाँ पर दिखाना 3, यानी कि जो 3m के टर्म में दिखाना, यानी यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो 3 निकाले तो हमको बचेगा क्या? तो 3q स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें, 3 कॉमन ले तो 3 3 जा 9, यानी कि 3q स्क्वायर और 3 2 जा 6 2q प्लस 1। यहाँ से अगर हम 3 बाहर निकालें तो 3 अगर हम बाहर लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 q प्लस, यहाँ से एक काम करते हैं 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यह 1 हो गया प्लस 1,
ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमको किस फॉर्म में दिखाना था, 3m। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर m दे दिया तो हम m ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 3k1 और 3k2 और 3k3। तो ये हो गया 3k3। यहाँ पर +1 भी है और यहाँ पर भी +1। जहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर k1 इक्वल टू क्या हमारा, तो 3q²। k2 इक्वल टू हमारा क्या है, तो 3q² + 2q। और k3 इक्वल टू हमारा क्या है, तो 3q² + 4q + 1। ये हमारा इतना। अगर अब आगे बात करें तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वेयर, ये देखें तो यहाँ पर k1 k2 k3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हेंस इट कैन बी, लिख देते हैं वेयर k1 k2 k3 इज पॉजिटिव इंटीजर। ये अभी हो गया, यानी k1 k2 k3 जो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब लिख सकते हैं। तो हेंस इट कैन बी सेड, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, ये स्टेटमेंट तो आप क्वेश्चन से उतार लेते हैं, इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर अ फॉर्म ऑफ 3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए यहाँ पर मान लिया हमने लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इक्वल टू 3। 3 कहाँ से आया, समझ गए। 3 हमारा जो थ्योरम थी a इक्वल टू BQ + r, अगर इससे हम कंपेरिजन करें तो b इक्वल टू हमारा 3 आएगा और r इक्वल टू 0 1 2 3। फिर इसके बाद अब इसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया, तो a इक्वल टू 3q + r इस फॉर्म में लिख दिए। फिर यहाँ से r इक्वल टू आ गया हमारा 0 1 2। तो देयरफॉर a इक्वल टू अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए 3q + 1 और 3q + 2। अब इसका स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर करके फिर इसको हम a + b का होल स्क्वायर पर, यहाँ से अगर इसको हम तोड़ें a + b को होल स्क्वायर पर खोलें तो यहाँ से हो जाएगा 9q² + 6q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर यहाँ से 9q² प्लस, फिर यहाँ से 3q² + 4q + 1 + 1। देखिए यहाँ से हम 4 को लिख दिए 3 + 1, क्यों, क्योंकि हमने 3 को कॉमन लेना था। 3 को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया भी 3m+1 और m, इसलिए हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 देता तो हम 2 बाहर निकालते, अगर 4 देता तो हम 4 कॉमन लेते हैं, 6 देता तो 6 कॉमन लेते हैं। और +1 क्यों छोड़े, क्योंकि यहाँ पर दिया भी है +1 आना चाहिए, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको रख दिए। फिर यहाँ से 3k1, फिर यहाँ से 3k2 + 1, फिर यहाँ से 3k3 + 1। जहाँ से k1 को हम लिखे थे 3k², k2 हमारा था 3q² + 2q और k3 था हमारा 3a² + 4q + 1, यानी ये पूरा।
तो यह अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्यूब दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है क्यूब, तो सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 3। देखिए हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, एक चीज़ और देखिए, बी इक्वल टू 3 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया है, तो बी इक्वल टू 3 हो गया। अब इसमें हम यूजिंग यहाँ से यूजिंग EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर हुआ, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आर की वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमेशा 20 यानी 3 से कम होनी चाहिए, यानी 0 1 2 ही होगा। देखिए 2 क्यों लिए यहाँ पर, जो 3 हम क्यों लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 का जब क्यूब करते हैं तो हमको लास्ट में क्या आ रहा है 8, हमको 8 लाना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जब 4 का क्यूब करेंगे तो यह ज़्यादा चला जाएगा 8 से, इसलिए हमने 3 तक ही लिया, क्योंकि 3 का जब क्यूब करते हैं तो 9 होता है, लेकिन प्लस 1 करते हैं, अगर 1 निकालते तो 8 बचता। अभी आगे समझ में आ जाएगा कि हमने 20 = 3 क्यों लिया। तो 3 क्यों, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि स्टेटमेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं। आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यह अब इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, पहला तो 3q आर 3q प्लस 1 आर 3q प्लस 2, यह हो गया। इसको हम अब देखिए हमको क्या करना है, एक क्यूब करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको 3 केस मिल रहे हैं, 1 2 3, तो हम एक ही साथ करते हैं। तो अगर इसका करें, ए क्यूब इक्वल टू, अगर तो इसका भी 3 क्यूब करेंगे, इसका भी 3 क्यूब, मार्कर इसका भी 3q प्लस 2 का होल क्यूब, सबका क्यूब करेंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, क्यूब करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ से 27 27 क्यूब यह हुआ, और यहाँ से अगर इसका हम क्यूब करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर यहाँ से क्यूब करें तो आएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। इसको हम पैटर्न बनाकर करते हैं क्योंकि हमको 1 लास्ट में निकालना है। तो इसको हम फिर चलिए अच्छा पहले करते हैं, यानी इसका क्यूब फिर 1 फिर 3 3 जा 9 और 9q प्लस 27q स्क्वायर
इसको आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको हम अच्छे से करते हैं फिर से। तो देखिए यह इसका क्यूब हो गया 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। इसी तरह इसका भी करेंगे तो 27 प्लस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू और 3 क्यू प्लस 2। यहाँ से हम क्या काम करें कि यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन। अगर इसमें से हमको किस फॉर्म में दिखाना 9 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 हमको चाहिए, 9 निकालें, फिर यहाँ से 9 3 जा 3 क्यूब आ गया। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसका हमको मल्टीप्लाई करना, तो ये 1 बचा, यहाँ से 3 3 जा 9 9 और 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 क्यूब, ये हो गया। यहाँ से देखें तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36 क्यूब, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको ये एक तो मिल गया 9 क्यूब, तो इसको मिल गया, इसको अभी रखे रहते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन लें, तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लें, अगर इसमें से हम 9, तो यहाँ से आएगा 9 3 जा 27 यानी 9 3 क्यूब, फिर यहाँ से 9 3 जा 27 प्लस क्यूब प्लस 1 था, इसको यहाँ से लास्ट में लिख दिए। और यहाँ से भी कितना कॉमन लें, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं 9। अगर हम 9 कॉमन लें यहाँ से, तो 9 3 जा 27, फिर यहाँ से 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8, ये हो गया। तो देखिए सब 9 के मल्टीपल आ गया कि 9, यहाँ 9 9 और 9 हमको चाह भी रहा था, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको हम लिख सकते हैं 9m, इसको भी हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 9m तो यहाँ से देखिए यह 9m प्लस 1, इसको काम करते डायरेक्ट न करके इसको हम लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट में, तब सही रहेगा। अगर केस बना कर किए होते तो ऐसा हम कर, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8। देखिए जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो उसी तरह करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं K1, यहाँ चलिए रहने दीजिए, अच्छा m ये m है। तो अब देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा सिल्की इसलिए चल नहीं रहा सही से, वेयर, चलिए छोड़ो हम दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। तो वेयर इसके अकॉर्डिंग m इक्वल टू हमारा है 3 क्यूब, यहाँ से जो हमारा यहाँ का जो m है यह है
3q³ प्लस 3q प्लस q, और यहाँ का जो हमारा यम है यह है 3q³ 6q² प्लस 4q। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बस हो गया। तो बस स्टेटमेंट लिखना है, इसको लिख सकते हैं वेयर यम इज अ पॉजिटिव, यम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर दिया भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख देते हैं वेयर यम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव। अब इसी स्टेटमेंट को हम उतार लेते हैं, बस हो गया। तो देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, बस हेंस प्रूव हो गया। तो यह यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।